अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 406 का टॉपिक 156 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि गाइस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, यानी हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी देख चुके, हम सोक्रेटिक मेथड को देख चुके। अब हम चलते हैं गाइस के प्रोसेस को। इसमें हम देखें तो गुड एविडेंस इज इम्पोर्टेंट। गाइस ने कहा था कि अच्छे एविडेंस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्टैंडर्ड को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, कंपिटेंसीज को। इसमें हम कंपिटेंसीज ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। पर्सनली मीनिंगफुल होना चाहिए, पेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और इनसाइड और रेलिवेंट होना चाहिए। लाइक ये जो गाइस का प्रोसेस है ना, ये बेसिकली सर्टेन की स्पेस पे फोकस कर रहा होता है। और ये टीचर जो हो रही होती है ये एक्सपीरियंस कर रही होती है क्लासरूम के अंदर। इसमें हम गुड एविडेंस की बात करते हैं। लाइक कि क्या ज़रूरत है कि आप लाइक इसमें हम कोशिश करते हैं कि व्हाट इम्पोर्टेंस इज इन कलेक्टिंग दैट एविडेंस। इसमें हम केयर और अटेंशन की बात कर रहे होते हैं। जब हम गाइड प्रोसेस को देखते हैं तो उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं। लाइक अगर हम देखें, नेवल गैजिंग आ गया। अब नेवल गैजिंग के अगर हम प्रॉपर इस पूरे को डिस्क्राइब करें ना, तो आपके पास आएगा कि गाइस ने कहा था जब आप प्रोसेस को देखते हो क्लोजली और इंटरनली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, देन इसे हम कहते हैं नेवल गैजिंग। नेवल गैजिंग क्या है? ये लाइक आपके ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में बात करता है। इसमें आप अपने अवेयरनेस के बारे में बात करते हो, अपनी रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे होते हो। इसमें अगर हम देखें तो आप कनेक्शन फाइंड कर रहे होते हो, रीअसेंबल कर रहे होते हो, अपनी सेंस एडजस्ट करवा रहे होते हो, मैनिपुलेट कर रहे होते हो। इसमें आप देख रहे हो क्या ठीक है और क्या गलत है। एक और लेवल जी गाइस ने बताया था जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हो डे टू डे एक्सपीरियंस को, उसे कहते हैं लर्निंग फ्रॉम डे चॉर्स। अब इसमें देखें तो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है ना, वो सोचता है कि रीजन तलाश करता है कि एक्सपीरियंस की हैं क्या और क्यों इन्हें डेवलप करना ज़रूरी है। एक और जो लेवल थर्ड लेवल आता है व्हाट टॉकिंग अबाउट यू डू विद अदर्स। लाइक इसमें आप शेयर करते हो, लर्न करते हो कोलैबोरेशन मेथड को। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वो है जो कि लाइक ऑटोमेटिकली हम कहें तो वो रिफ्लेक्ट करता है गाइस के अकॉर्डिंग। उसमें उसने देखा कि वो रिव्यू करता है कि क्या हुआ और देन वो क्वेश्चन करता है कि व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट। कौन सी स्किल्स जो हैं वो डेवलप करना ज़रूरी है। इसमें गाइस ने काफ़ी फोकस किया था। बेस्ट प्रैक्टिशनर जो है वो कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा होता है, एवलेट कर रहा होता है, अपनी प्रैक्टिसेस को रिफाइन कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर अगर हम बात करें तो वो देखता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लर्न करता है। गाइड प्रोसेस जो है ये RP के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कहता है कि जो कोई भी इंसान ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है। ये जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होती है ना, ये उसे होल लाइफ चलती है, लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और होता है। गाइस प्रोसेस क्वेश्चन करता था कि हाउ विल आई डू दिस, हाउ विल आई मूव फॉरवर्ड, यानी मैं ये कैसे करूंगा और मैं से आगे कैसे बढ़ूंगा। 157 इसमें नेचर और पर्पस अगर हम देखें तो प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग तो ये ग्रेट इंपॉर्टेंट था कि प्रोफेशनल कमिटमेंट और ऑब्लिगेशन का होना टीचर के पास ज़रूरी है। इसमें अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टिव पर्पस के लिए देखें तो इसमें प्रोफेशनलिज्म इन एक्शन होना ज़रूरी है। RP के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो क्या करती है, ये एंगेज करती है ना, अंडरस्टैंड करा रही होती है प्रोफेशनलिज्म है क्या। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस आ जाती हैं, बहुत लाइक इसमें हम कमिटमेंट देख रहे होते हैं टीचर कितनी लर्निंग के साथ क्वालिटी है, कितनी उस बेहतरीन क्वालिटी को लेकर चलती है, कितनी कमिटमेंट है स्टैंडर्ड्स के साथ। प्रोफेशनल इन एक्शन क्या है? लाइक हमने बात की ना कि रिफ्लेक्शन पर्पस जो होता है वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है जिन्हें हम प्रोफेशनल इन एक्शन कहते हैं। तो इसमें मुझसे क्वेश्चन होते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा। अब प्रोफेशनल इन एक्शन है क्या? लाइक ये रिलेट करता है पीपल से, इसमें कोलीग से रिलेट किया जाता है, मुझसे प्रोफेशन से रिलेट किया जा रहा होता है, पेरेंट्स से रिलेट किया जा रहा होता है। देन हम इसमें बात करते हैं स्कूल और पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की। इसमें हम प्रोफेशनल रोल्स की बात करते हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर की बात कर रहे थे, स्किल्स की बात कर रहे होते हैं कि हमने ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों की थी। फिर जो फर्दर आपके पास आता है जो प्रोफेशनल रोल होता है ना, लाइक हम अगर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो स्किल्स और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं स्कूल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो प्रोफेशनल रोल टीचर का क्या होता है, मल्टी फेसेटेड होता है। लाइक उसके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, वो रिफ्लेक्शन चार्ज होती है। टीचर का जब पोस्टीरियर रोल होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस मिलेंगी। एकेडमिक अगेन एक रोल मिलेगा,
तो हम देखते हैं कि इसमें जो फिजिक्स क्राइटेरिया होता है उसमें हम डायमेंशन, साइज और एक्सटेंट की बात कर रहे होते हैं। अब इनकी वजह से टीचर जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है रीजन के अकॉर्डिंग, लाइक पूर परफॉर्मेंस बच्चे हो रहे हैं तो टीचर को पता होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आखिर इसके बिहाफ पे क्या रीजन थी। लाइक वो फॉर एग्जांपल बात करेगा। रिफ्लेक्ट अगर हम बात करते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो वो इंटीग्रेट करेगा। और याद रखिए प्लानिंग जो होती है वो आइसोलेटेड नहीं होती, लाइक इसमें हम ग्रुप एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। टॉपिक 158, इसमें अगर हम नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम एकेडमिक और पोस्ट रोल्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टीचर्स जो होती हैं वो उनके अंदर डिफरेंट टेंडेंसी होती है, वो डिफरेंट मोड ऑफ प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाती हैं। अगर हम देखें T1 और T2 मैट्रिक्स, यानी हम दो टीचर्स लें स्लैश पोस्ट, हम उन्हें कहते हैं कि T1 और T2। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मुहैया करेगा डिग्री ऑफ एकेडमिक फोकस के बारे में। वर्टिकल एक्सिस जो होगा वो डिग्री ऑफ पोस्टोरल फोकस करेगा। टीचर T1 जो है वो एम्फसाइज करती है पोस्टोरल एस्पेक्ट्स को। ऑन द अदर हैंड टीचर T2 जो है वो माइंडफुल है पोस्टीरियर डायमेंशंस के बारे में, और वो टेंड करेगी, स्ट्रेस करेगी, देन एकेडमिक फोकस करेगी। अब ये जो एबिलिटी होती है ना, ये फ्लेक्सिबल होती है। इसमें आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो ये लाइक इस तरह है कि कम्प्लेक्स है, सबटल स्किल है। इसमें आप कंटिन्यू करते हो, डेवलप करते हो। इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात की जा रही होती है। आपकी रिफ्लेक्शन जो होती है वो प्रोफेशनल रोल्स के बारे में चल रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके चला जाता है, मतलब आइडियाज़ इसमें एनहांस हो रहे होते हैं। देखिए T1 टीचर के बारे में बात की गई तो T2, और ये अकॉर्डिंग टू टीचर आइडेंटिटी था। बाकी इसमें पेपर रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। 159, इसमें हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे नोशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। लाइक हम इसमें सब्जेक्टिव एक्सपर्टीज़ को कहते हैं कि वो नॉट सफिशिएंट है। मुख्तलिफ चीज़ें भी इसमें देखिए सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ के अलावा चीज़ें इसमें वाइटल होती हैं, अहम रोल अदा करती हैं। इमेजिनेटिव मेडिएशन हो गई, कंटेंट की वैलिड एक्टिविटीज़ हो गई, कंसर्न फॉर ऑल पीपल्स हो गया, फेयरनेस हो गया। लाइक हम अगर रिफ्लेक्टिंग की बात करते हैं प्रोफेशनल रोल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा मतलब ये होता है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे कि हमने अभी अब बात की थी कि मेडिएशन कंटेंट क्या है, वैलिड एक्टिविटीज़ क्या हैं, मतलब फेयरनेस टीचर कितना शो कर रही है। जब हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के फोकस एरिया की बात करते हैं तो हम एक्सप्लोर करते हैं प्रोफेशनलिज्म के रोल और आइडेंटिटी को। अब इसमें देखिए तो आपके पास आएगा कि प्रोफेशनलिज्म में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, एटीट्यूड में फोकस डेवलपमेंट हो रही होती है, फंक्शनल डेवलपमेंट हो रही होती है। फर्दर अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड हम कहें तो ये नॉलेज हमारे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा। लाइक इसमें हम देखें तो फंडामेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो ये हम पास आउट कर होते हैं नॉलेज को एटीट्यूड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक ये कैसी एबिलिटी है। इसमें अगर हम वैल्यूज और बिलीफ की बात करें तो टीचिंग और लर्निंग जो होती है वो डिस्क्राइब करते हैं लोग जिस तरह के क्लासरूम के अंदर बच्चों ने कितना आपसे सीखा और समझा। नेक्स्ट टॉपिक है जी, इसी में हम अगर फर्दर देखते हैं प्रोफेशनलिज्म को लिंक करना इन एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होता है वो ट्रीट करता है स्टूडेंट्स को विद रिस्पेक्ट, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी। इसमें हम ऑपरेट करते हैं नॉलेज ऑफ पीपल को। इसमें हम कल्चर और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अगर हम कंसर्न डायरेक्शन की बात करें आरपी के अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट्स के रोल क्या है। टीचर एज अ मेंटोर, टीचर जो है वो लोको पेरेंट्स हो गया। लाइक इसमें टीचर जो है वो ऑब्जर्वर भी होता है, टीचर जो होता है वो कैरियर भी होता है। इसमें हम स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, टीचर किस तरह उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब देखिए जब हमने कहा कि टीचर एज अ पेरेंट तो लोको पेरेंट, तो इसमें क्या हुआ, टीचर जो होता है उसका प्रोफेशनल एक रोल होता है कि वो समवन रिस्पॉन्सिबल वो ले लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासरूम के अंदर एज अ पेरेंट। लाइक वो बच्चों के हम कहते हैं वो रूहानी माँ बाप हैं। लाइक वो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हैं, वो रियलाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उसके अंदर वो केयर भी कर रहे होते हैं, नेचर भी देख रहे होते हैं, सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल पेरेंटल रोल प्रोवाइड किया जा रहा होता है। एक और रोल है जी टीचर का, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है। लाइक इसमें टीचर क्या कर रही होती है, इसमें टीचर जो होती है स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप लाइक उन्हें देख रही होती है, उन्हें ऑब्जर्व कर रही होती है कि आया स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा है या नहीं। एक है केयर। अब देखिए केयर करती है टीचर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की।
161। इसमें भी हम फर्दर देखें तो कोलीग के साथ आ गया। अभी हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अब हम कोलीग्स की तरफ बढ़ते हैं। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो यू आर नॉट ऑन योर ओन। यहाँ पे मेंबर्स पाए जाते हैं डिफरेंट टीम्स, मतलब आपके कोलीग्स पाए जा रहे होते हैं, तो आपको उनके साथ भी रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइक अगर हम बात करें कि अपॉर्चुनिटी, तो ये थिंकिंग को किस तरह एनहांस कर सकती है, ये कंट्रास्ट करती है सॉलिटरी रिफ्लेक्शन की तरफ। लाइक इसमें हम ओपन माइंडेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हम लोग लाइक विलिंगली कह रहे होते हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। इसमें टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल दोनों चल रहे होते हैं। अब क्या हम विलिंगली करते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि डिस्कशन हो, लाइक कलीग के साथ आप करते हो वो टू डायमेंशनल आपके पास चलता है, जहाँ पे आप सिंपल टर्म्स ऑफ लिस्ट टाइम फ्रेम और खुद को प्रूव करने की बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पे आप देख रहे होते हो कि किस तरह मैं इसे मज़ीद बेहतर बना सकूँ, डिस्कस कर रहे होते हो स्टूडेंट्स के साथ। रिफ्लेक्टिव विद कोलीग्स जो है ओपन्स अप अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसमें अगर आप टीचर से बात कर रहे हो ना, पीर रिव्यू हो गया, इसमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती हैं। लाइक हर टीचर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है अपने प्रोसेस को, उसके अकॉर्डिंग आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, SIGS, ये बहुत लाइक यूजफुल होते हैं कि स्कूल एनवायरनमेंट को बिल्ड किया जाता है विद कोलीग्स, शेयरिंग एंड कोलीग्स विद वर्किंग विद अदर्स। हम वर्किंग टुगेदर की बात करते हैं तो इसमें स्कूल और कंट्रीब्यूशन आ रही होती हैं। लाइक सिंपलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोलीग्स इन टर्म ऑफ स्टाफ मीटिंग के बारे में बात की जा रही होती है। अब स्टाफ मीटिंग में हो क्या रहा होता है, टीचर डिस्कस कर रही होती हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्रॉब्लम्स को, देन वो इसे रिलेट करते हैं। टॉपिक 162, इसमें हम कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल की बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ ऑफ द स्कूल जो है वो एक इंडिकेटर, एक वाइब्रेंट इंक्लूसिव स्कूल जनरेटेड गेन है, जिसपे आप स्किल्स और कम्युनिटी की बात करते हो। इसमें आप डिफाइन करते हो कंट्रीब्यूशंस को, जिसके अंदर क्रॉस सर्कुलर एक्टिविटीज आ गई, पार्टिसिपेट कर रहे होते हो प्रोजेक्ट के अंदर, कंट्रीब्यूट करते हो डिस्टिंक्टिव प्रेजेंस को स्कूल के अकॉर्डिंग। स्कूल इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो इसमें आउटकम आ गया अटेंडेंस के तौर पे, स्कूल एटीट्यूड के तौर पे, स्टूडेंट के बिहेवियर के, स्टूडेंट एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसके अटेनमेंट, इनके अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। रिफ्लेक्शन योर कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल, तो इसमें अगर हम फर्दर देखें तो आपका लाइक रोल क्या होता है आरपी के अकॉर्डिंग, कि स्कूल को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो 9 कैरेक्टर्स के थ्रू। अब 9 कैरेक्टर्स क्या हैं, क्लियर और शेयर फोकस होना चाहिए, हाईली स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप होनी चाहिए, हाई लेवल कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन होनी चाहिए, करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट होनी चाहिए। लाइक इसमें हम फ्रीक्वेंट मॉनिटर कर रहे हो लर्निंग और टीचिंग को फोकस किया जाना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, हाई लेवल फैमिली और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। फर्दर इसमें यही चीज़ें लाइक इसमें बताया गया था कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप देखा जाए, करेक्टर से गोल, स्कूल कम्युनिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हम स्कूल गोल देखते हैं, स्पोर्ट देख रहे होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सेट कर रहे होते हैं गोल्स को, टीचर क्या काम कर रही होती है, वो इंगेज कर रही होती है अचीव कराने में गोल्स को। इसमें हर आउटकम के अकॉर्डिंग हम देखें इन टर्म ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट वो सपोर्टिव होता है, इफेक्टिवनेस होता है, हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग की तरफ शो कर रहा होता है। 163। अब देखिए व्हाट आर टीम, इम्पैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स। टीम है क्या, ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल जो इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव उसमें परसीव किया जाता है। लाइक उसमें हम सोशल एंटिटी के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो रही होती है। इसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स की बात की जा रही होती है। लाइक हम इसमें देखें तो रिफ्लेक्ट आरपी जो होता है वो थिंक करता है कि किस तरह आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ फ्रेम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आरपी के अकॉर्डिंग कि when we are working environment to think about the team, that we are part of the team that exists in the organization। अब देखिए टीम जो है बेसिकली इसमें हम देखते हैं बहुत से लोग एक साथ आते हैं और वो अचीव करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव को। ग्रुप वर्सेस टीम, जितनी टीम्स है ना वो सारी सारी ग्रुप होती हैं। कुछ ग्रुप जो होते हैं जिसमें कुछ जस्ट पीपल जो होते हैं वो असेंबल करते हैं, ग्रुप्स में लोग आते हैं, आसान। ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं वो सारी टीम है। हम टीम टीम में क्या होता है, ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ग्रुप में क्या होता है, लोग होते हैं। टीम जो होती है टास्क को इंटरडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग करती है और ग्रुप्स जो होते हैं वो नहीं कर रहे होते।
लाइक टीचर जो होती है लंच को एक साथ एंजॉय कर रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंसीज की, तो इसमें आपके पास आता है कि हर मेंबर जो होते हैं ना वो रिलाई करता है दूसरे मेंबर पर, सो वो इस तरह वर्क करते हैं। टाइप ऑफ टीम, इसमें टीम बेस्ड डिपार्टमेंट हो गया, टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्वालिटी सर्कल्स आ गए। जब हम कंसिडर कर रहे होते हैं ना टाइप ऑफ टीम को, तो टीम के अंदर हम परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डिपार्टमेंट की बात कर रहे होते हैं। टेम्परेरी टीम क्या होती है? वो टास्क फोर्स होती है। टेम्परेरी टीम जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है प्रॉब्लम को। कुछ टीम जो होती है वो टेम्परेरी होती है, वो क्या करती है, वो शॉर्ट टर्म होती है ना, लाइक वो फोकस कर रही होती हैं पर्टिकुलर गोल्स को। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं, इसमें हम ऑपरेट करते हैं एनवायरनमेंट को, और उसमें टीम क्रिएट की जा रही होती है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। वो अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करिए, अपनी एनवायरनमेंट सेट करेगी, सो वो इम्पोज करेगी फैक्टर्स को आरपी के अकॉर्डिंग। इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, लाइक इसमें टीम्स के कम्युनिकेट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्पेस स्ट्रक्चर को लेके जाया जाता है। फर्दर अगर इसमें देखिए तो टीम एलिमेंट रिफ्लेक्ट ऑन, इसमें टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है। बेटर व्हेन टास्क आर क्लियर, टीम एलिमेंट्स में क्या कहा जाता है? टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, टास्क क्लियर है कि नहीं, इजी टू इम्प्लीमेंट होना चाहिए, टास्क इंटरडिपेंडेंसी के बारे में बात की जाती है, शेयर कॉमन इनपुट और प्रोसेस किया जाता है आउटकम को। इसमें अगर हम इम्पैक्ट ऑफ टीम और इम्पैक्ट और डायनेमिक ऑफ टीम की बात करते हैं, जिसमें आरपी जो है वो क्वाइट कंसिडरेबल होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है। इसमें कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं टीम को, जो करैक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ना आरपी को। इसमें अगर हम देखें तो वो अकम्प्लिश करवाते हैं एक गोल को। अब ये गोल जो होता है कि रेलेवेंट टू द टीम होता है। इसमें हम इम्पोजिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, वो क्या है? टीम साइज हो गया, स्मॉलर टीम जो होती है वो बेटर होती है, लार्ज इनफ अकम्प्लिश करती है टास्क को। अगर टीम की अगर हम बात करें बहुत छोटी है और लार्ज टास्क जो है वो बहुत बड़ा है, तो उस पे होगा क्या कि आरपी के थ्रू अगर हम देखेंगे तो वो अफेक्ट होगा उसकी एक्टिविटी और रिफ्लेक्शन को। टीम कंपोजिशन के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास मेंबर्स आ गए, मोटिवेशंस आ गई, कंपिटेंट परफॉर्म टास्क इन टीम, एनवायरनमेंट और टीम डिलीवरी आ गई। टीम कंपोजिशंस के अंदर देखें तो वो लोग जो कि टीम बनाने में अहम रोल अदा करते हैं या उसमें शामिल होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं मुख्तलिफ स्पेस को लेकर। होमोजीनियस टीम और हेट्रोजीनियस टीम, दो तरह की टीम होती हैं। अब अगर हम बात करें होमोजीनियस टीम की, तो हाई सेटिस्फैक्शन हो गई, लेस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसमें अगर हम बात करें फास्टर, इसमें अगर देखें तो फास्ट टीम डेवलपमेंट आ गई, मोर एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन आ गई। हेट्रोजीनियस के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, स्लो टीम डेवलपमेंट हो रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है नॉर्म्स को एग्री करने में, बेटर नॉलेज और रिसोर्सेज को यूज़ हो रही हैं, क्रिएटिव हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, हाई पोटेंशियल है जी, सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड द टीम। ये बातें यहाँ पे बताई गई थी। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ चीज़ नहीं समझ आती मुझे पता कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 164। 164 के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास ये 3 स्टेजेस आ जाती हैं ड्रामेटिकली। लाइक हम आरपी के अकॉर्डिंग टीम डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। अब वो 3 स्टेजेस क्या हैं? नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग। तो अब फॉर्मिंग की अगर हम बात करें, ये इनिशियल स्टेज होती है। इसमें ग्रुप जो होता है वो एक साथ काम करता है, उन्हें मेंबर्स को एक दूसरे के बारे में पता होता है। डेवलपमेंट, लाइक हम इसमें बात करते हैं, इसमें ग्रुप की डेवलपमेंट हो रही होती है, लोगों को एक दूसरे के बारे में बताया जाता है। स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं ग्रुप के अंदर। लोग क्यों? क्योंकि लोगों के पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं और वो सेम ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं। डिफरेंट लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो लीड करें ग्रुप को, तो हम कहेंगे कि ये स्टॉर्मिंग में आ गया। स्टॉर्मिंग स्टेज के बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल ग्रुप आपके सामने, यानी स्टॉर्मिंग के बाद ना वो फर्दर आगे बढ़ता है, वो नॉर्मिंग की तरफ आता है। इसमें हर इंडिविजुअल को उसके रोल्स क्लियर हो चुके होते हैं, वो समझ चुका होता है कि उसने क्या काम करना है, और आखिर में आपके पास आता है परफॉर्मिंग। ये स्टेज जो होती है, लाइक हम अगर बात करें ना नॉर्मिंग के अंदर, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो हाईली परफॉर्म कर रहे थे, हाई लेवल पे आ जाते हैं। अब परफॉर्मिंग ऐसी स्टेज है जो कि सपोर्ट करती है हर एक को कि वो एक साथ मिलकर काम करे और किस तरह वो समझता है। परमानेंट टीम्स की अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें अगर आप देखो बैकवर्ड और फॉरवर्ड ग्रुप जो होता है वो उन पे स्ट्रॉमिंग के थ्रू अपने परफॉर्मेंसेस को वो बेहतर से बेहतर की तरफ लेके चलता है। न्यू मेंबर्स जो होता है जैसे वो ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ चेंज आ जाए फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप के अंदर। इसमें वन वे रोड नहीं होता, याद रखिएगा इसकी सर्टेनली
ये एक वन वे रोड नहीं है, लाइक इसमें एक ही तरफ से नहीं जाया जा सकता। ये जर्नी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड पोटेंशियल की। इसमें अगर हम बात करें टेम्परेरी ग्रुप की, तो इसमें उसे पॉइंट आउट किया जाता है जिसमें लाइक पॉइंट किया जाता है जब इंडिविजुअल मेंबर उस ग्रुप को लीव कर देता है। टास्क कंप्लीट हो गया तो उसे हम कहते हैं ये एडजॉइनिंग स्टेज थी, एडजर्निंग स्टेज थी। एडजर्निंग के बाद यानी ग्रुप खत्म हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया, सारों ने ग्रुप छोड़ दिया। टीम नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इनफॉर्मल रूल्स आ गए, एक्सपेक्टेशंस आ गई, यूज टू रेगुलेट बिहेवियर आ गया, नॉर्म डेवलपमेंट थॉट्स आ गई, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट इसमें आ गई। फिर जी फर्दर अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इनिशियल टर्म एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही होती है, बिलीव वैल्यू टीचर ब्रिंग टू देम, हर वो बिलीव वैल्यू जो टीचर्स पहुंचा रही होती है। टीम नॉर्म्स के अंदर हम देखें तो आप किस तरह इंट्रोड्यूस करोगे नॉर्म, जब फॉर्मिंग टीम तक आ चुके हो आप, सेलेक्ट करोगे मेंबर्स को प्रेफर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, डिस्कस करोगे काउंटर प्रोडक्ट नॉर्म को। फर्दर अगर हम देखें तो आप रिवॉर्ड करोगे बिहेवियर रिप्रेजेंटिंग डिजायर नॉर्म को और डिसफंक्शन करोगे नॉर्म्स को। रिफ्लेक्शन ऑन अ ग्रुप स्टेज देखा जाए तो हाउ टू मूव टू द टीम फ्रॉम फॉर्मिंग टू परफॉर्मिंग। अब फॉर्मिंग से परफॉर्मिंग तक टीम को किस तरह लेके जाना चाहता है, स्ट्रॉमिंग को आप कैसे डील करोगे। लाइक इसमें हम देखते हैं कि आरबी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो आप इस पे अल्टीमेटली वर्क कर रहे होते हो, आपको डील करना होता है स्ट्रॉमिंग को। स्ट्रॉमिंग को डील करना एक प्रोसेस का हिस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो रहे हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन्हें क्रिएट किया होता है। फिर जी व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड द कॉज एंड द टीम स्टेप बैकवर्ड। इसमें हम मुख्तलिफ काजेस को देखते हैं, लाइक अब फर्दर हम कैसे आगे मूव कर सकते हैं। तो ये था जी 65। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।